Okay, hi everyone, welcome back to our JEE Advanced Practice session and this is our 9th lecture, right? So देखते हैं इस लेक्चर में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं. Okay, so let's start. देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो आप क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज लाइक which of the following have, oh my god, too much thickness. Yes, क्या कह रहा है, which of the following have correct measure products. किस किस के पास करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स है ये आपको बताने हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन ए. टेक योर टाइम एंड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने पास, एक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड बोल सकते हो आप इसको. तो देखो क्या है अपने पास, कुछ ऐसा है ना, ऐसा है. उसके बाद ये 4 मेंबर रिंग इससे फ्यूज्ड है, फिर मतलब स्पाइरो है. उसके बाद यहाँ पे 2 मिथाइल है और फिर क्या है भाई, यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे मिथाइल है, राइट? देखो PTSA दिया हुआ है, PTSA क्या कर रहा होगा, पक्का ही क्या कर रहा होगा बताओ. PTSA इज व्हाट, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड है मतलब H+ डोनेट कर रहा होगा, मतलब दे रहा होगा H+. और उस H+ को कौन पकड़ेगा, ये लोन पेयर पकड़ लेगा, ये OH2 पॉजिटिव बनेगा, बोलो हाँ या ना. और यहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा और यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटायन आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा. सो लेट्स मेक दिस टर्शियरी कार्बोकेटायन. ये कैसे हुआ, ये PTSA के प्रेजेंस में हुआ. ये और नो, मैंने बताया था PTSA क्या होता है आपका. दिस इज योर PTSA. ये और नो, दिस इज योर पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड. अब देखो जैसे यहां से ये बाहर गया तो कार्बोकेटायन जो बना आप उसको बनाओ, ठीक है. यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा. ये और नो. अब देखो इस 4 मेंबर रिंग के जस्ट नेक्स्ट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं क्या होने वाली है, रिंग एक्सपेंशन. ये और नो. तो देखो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन करवाओ, यहाँ से रिंग एक्सपैंड करेगी. कैसे करेगी जनाब, कुछ वैसे नंबरिंग कर लो, ये 1, ये 2, ये इधर 3 वाला, ये 4 और ये 5, है ना. तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला रिंग माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा और 1 से अटैच हो जाएगा. और अगर यहाँ से अगर बॉन्ड टूट रहा है तो जस्ट देखो, अगर यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो 2 पे क्या आ जाएगा, माइग्रेशन 5 से हो रहा है, माइग्रेशन 5 से हो रहा है, 5 और 1 का बॉन्ड बन जाएगा तो 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ये और नो. और ये 4 मेंबर वाली रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर में. ये और नो. तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास. ये और नो, ये ऐसा है. और ये क्या था, ये सेकंड पोजीशन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना फर्स्ट था. देखो इस पे मिथाइल था तो ये अपना क्या था, ये अपना फर्स्ट है, ये अपना फर्स्ट. इसके बगल में भी एक मिथाइल, तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये मिथाइल हमने लगा दिया. ये फर्स्ट था, देखो ये वाला जहाँ पे माइग्रेट किया है, ये वाला फर्स्ट था. इसके बगल वाला सेकंड, तो सेकंड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. फिर थर्ड क्या है, थर्ड ये है अपना, ये है आपका थर्ड. फिर फोर्थ, फोर्थ पे 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल हमने दिखा दिया. फिफ्थ पे देखो, फिफ्थ तो माइग्रेट ही किया है, तो ये फिफ्थ और 1 के बीच में बॉन्ड ही बना है, तो देखो फिफ्थ और 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. बाद बाकी देखो 3 से ये स्पाइरो 4 मेंबर्ड वाली जुड़ी हुई है, तो 3 से हमें ये अटैच करके दिखाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है. अब देखो उसके बाद अब क्या करना होगा हमें, अब सिंपल देखो फिर से देखो आपको रिंग एक्सपैंड होती हुई नजर आएगी. देखो अब इस 4 मेंबर के रेस्पेक्ट में देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्का ही अब ये बॉन्ड माइग्रेट कर रहा होगा इस 2 पे, और कितनी मेंबर की रिंग बन जाएगी, फिर से एक्सपैंड होगे 5 मेंबर की. इस बार कैसे करोगे, लेट से पॉजिटिव वाला कार्बन 1 डैश, फिर यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये वाला कार्बन 2 डैश, ये वाला 3 डैश, ये वाला 4 डैश और ये वाला 5 डैश. यस और नो. तो अब देखो अब यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर से ये 4 मेंबर एक्सपैंड करेगी और फिफ्थ में चला जाएगा. यस और नो. तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा. ये 2 जो रिंग थे वो एज इट इज आप दिखा दो, है ना. और उसके बाद ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपका ऐसे 5 मेंबर बन जाएगा. देखो यहाँ पे एक मिथाइल था वो दिखा दो, यहाँ पे एक मिथाइल था वो भी आप दिखा दो. बाद बाकी देखो, बाद बाकी कहाँ था, बाद बाकी जरा देखो यहाँ पे कहाँ हमने माइग्रेट किया है, तो हाँ यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ से माइग्रेशन हुआ है. ये और नो, ये वाला अपना 1 था, ये वाला अपना 1 था, 1 डैश बोल सकते हैं हम इसको. ये वाला क्या था अपना 1 डैश, देखो यार ये वाला क्या था अपना 1 डैश, है ना. बाद बाकी कौन सा 2 था, ये था 2 डैश. तो देखो 1 डैश ये था, तो ऑफकोर्स ये 2 डैश था ये वाला, तो 2 डैश पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 डैश से माइग्रेशन हुआ है तो 2 डैश पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. वो 2 डैश हमने दिखा दिया. बाद बाकी इधर 3 डैश, फिर 4 डैश और फिर
5 डैश आया समझ, और 5 डैश तो माइग्रेट ही किया है, इसीलिए 2 डैश पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो पॉजिटिव चार्ज हमने दिखा दिया। बाद बाकी देखो जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है 2 डैश पे, 2 डैश के बगल में कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो इसके बगल में क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल आ जाएगा, यस और नो। तो अब देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कहाँ लिखूं, नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं। अच्छा आप यहाँ भी समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, उसके बगल में 2 मिथाइल है, तो अब यहाँ से क्या हो जाए आपका मिथाइल माइग्रेशन, यस और नो। तो अगर मिथाइल माइग्रेशन होगा तो फिर कैसा बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर कैसा बनेगा, फिर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ आ जाएगा ये मिथाइल यहाँ पे पॉजिटिव, बाद बाकी ये एक मिथाइल यहाँ था, एक मिथाइल यहाँ था। अब जैसे यहाँ से मिथाइल माइग्रेशन हुआ है 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। बाद बाकी हमने सब कुछ सही बनाया है। अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज स्टेबल कार्बोकेटायन आपका आ चुका है, रिंग वगैरह सब कुछ एक्सपैंड हो चुकी है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, जो H+ जो OH ने H+ लिया था, तो पक्का यहाँ से H+ गया होगा, तो ये O नेगेटिव रहा होगा यहाँ पे, ये सॉर नो, तो साइलेट बचा होगा, ये सॉर नो। तो वो क्या करेगा, ये जो SO3 नेगेटिव वाला पार्ट है वो आएगा, ये आएगा, इस H+ को लेगा और यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, H+ को लेके चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका मिथाइल है, यस और नो, फिर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यस और नो। ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। बाद बाकी यहाँ भी एक मिथाइल, तो यहाँ भी आ जाएगा। दिस विल बी योर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, इस OH ने लोन पे, इस OH के लोन पेयर ने इस H को पकड़ा, यहाँ से H+ को, ये OH2 पॉजिटिव बना, गुड लिविंग ग्रुप बाहर गया, टर्सरी कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। उसके बाद ये 4 मेंबर के नेक्स्ट में पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन हुई, रिंग एक्सपैंड होके हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिला। फिर से जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ तो फिर ये वाली रिंग एक्सपैंड कर गई, ये वाली रिंग एक्सपैंड की, तो उसके बाद हमें क्या मिला था, ये मिला था। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके बगल में 2 मिथाइल है, तो फिर से यहाँ से क्या हो गया, मिथाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट हुआ तो ये बना, और यहाँ से H+ का एलिमिनेशन होकर आपको ये मिल गया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। सो दिस इज योर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। और देखो यही दिया हुआ है आपका, यही दिया हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अपना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आया समझ, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये सब अच्छे हैं, मतलब नॉर्मल रिंग एक्सपेंशन नहीं है ना, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, तो आप इसको देख लो अच्छे से, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे वही दिक्कत है मिटाने में, खैर एनीवे। देखो देखो क्या है अपने पास, सेकंड देखो ये है, राइट, ये कंपाउंड है, डाई इनोन टाइप कंपाउंड है। सबसे पहले रिएक्शन फिर से क्या है, PTA से। तो जो आपका डाई इनोन है उसको आप लिख लो, क्या है आपका डाई इनोन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे PH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब PTA से फिर से वो क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा, और ये लोन पेयर इस H+ के साथ इंटरेक्ट करेगा, हाँ या ना। उसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे PH और COET। अब देखो आप इसका क्या कर सकते हो, रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकते हो, यहाँ से ये इधर, ये इधर, ये सोनो हम बना सकते हैं। तो रेजोनेटिंग फॉर्म जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ये OH में आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे PH और यहाँ पे COOET, ये सोनो। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब यहाँ से माइग्रेशन होता है। अब देखो बगल में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 2-2 ग्रुप है, तो यहाँ से माइग्रेशन होने के चांसेस हैं। तो अब आप बोलो कि भाई माइग्रेशन किसका होगा, तो आपने पढ़ा है HPHR, मतलब यहाँ पे H तो है नहीं, तो PH है, तो PH का आप अगर माइग्रेशन करवा दोगे, तो अगर PH माइग्रेट करता है तो देखो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अगर PH माइग्रेट करेगा तो यहाँ COOET और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये OH एज इट इज, यस और नो। अब देखो अगर आप PH का माइग्रेशन करवाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो बना है वो एस्टर के जस्ट नेक्स्ट पे बना है, एंड एस्टर इज व्हाट, एस्टर इज समथिंग लाइक दिस, कार्बोनिल है इसमें, एस्टर इज दिस, यस और नो। और ये पॉजिटिव जस्ट कार्बोनिल के बगल में, तो ये हाईली डीस्टेबलाइज कर देगा इस कार्बोकेटायन को,
यस और नो। तो इसीलिए ये वाला जो पीएच का माइग्रेशन है वहां पे यहाँ पे क्या है, अनफेवर्ड है, डिसफेवर्ड है, फेवरेबल नहीं है पीएच का माइग्रेशन। तो माइग्रेट कौन करेगा, ऑफ कोर्स सीओईटी माइग्रेट करेगा। सीओईटी अगर माइग्रेट करे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा जो कि पीएच से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। आया समझ। तो इसीलिए यहाँ पे कौन कौन माइग्रेट करता है जनाब, यहाँ से ये एस्टर वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो देखो उसके बाद अगर ये माइग्रेट कर जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। बाद बाकी देखो यहाँ पे COET माइग्रेट किया, पीएच यहाँ पे रह गया, यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव। अब फाइनल एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक H अवेलेबल है, ये H आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, H प्लस जाएगा, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल, जिसमें यहाँ पे क्या है आपका COOET और यहाँ पे क्या है पीएच है। आया समझ, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ये पहले से हमें मिला, ये फर्स्ट स्टेप रिएजेंट डाला तो हम यहाँ तक आए। सेकंड स्टेप क्या है, अलाइल ब्रोमाइड K2CO3। सेकंड स्टेप इज व्हाट, अलाइल ब्रोमाइड K2CO3। तो इसकी रिएक्शन अब अलाइल ब्रोमाइड K2CO3 से करवाते हैं हम। तो देखो क्या बना हमारे पास कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया है। यस और नो। अब देखो अलाइल ब्रोमाइड क्या होता है, अलाइल ब्रोमाइड इज दिस, राइट। और K2CO3 है, तो K2CO3 इज व्हाट, वीक बेस। वो क्या कर रहा होगा, वो पक्का यहाँ पे जो नेगेटिव वो आएगा इस फिनॉल वाले H को ले जाएगा, हाँ या ना। अगर इस फिनॉल वाले H को ले जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका कुछ ऐसा बनेगा, वो नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन। बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव दिखा दो, बाद बाकी यहाँ पे पीएच और यहाँ पे COOET। इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो आपका अलाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है ये ऑफ कोर्स बेहतरीन SN2 सबस्ट्रेट है, तो इस पे आराम से ये क्या करेगा, ये SN2 करेगा, कौन, O नेगेटिव आएगा, और देखो ये आएगा और इसके सिग्मा स्टार में अटैक करेगा और यहाँ से Br बाहर, SN2 हुई है। यस और नो, यहाँ पे क्या हुई है, SN2। अब देखो क्या हो जाएगा, SN2 होने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे COOET और यहाँ पे पीएच। इज इट क्लियर, ये बन जाएगा। अब देखो अब क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप देखो, तीसरा हीट दिया हुआ है। तो अब ये जो हमारे पास बना, ये जो हमने SN2 करवाया, सबसे पहले K2CO3 आया, बेस यहाँ से फिनोलिक H को ले गया, उसके बाद इस पे अटैक हुआ अलाइल ब्रोमाइड पे, और फिर जो हमने बनाया उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जरा देखना ध्यान से, आपने पढ़ा भी होगा ये रिएक्शन डेफिनेटली, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। तो देखो ये क्या है, ये ध्यान से देखो, दिस इज एन ईथर। ये सोनो, ये क्या है, ये ईथर है। कैसा टाइप का ईथर है, इधर लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप और इधर लगा हुआ है अलाइल ग्रुप। तो ये कौन सा ईथर हुआ, इसको हम बोल सकते हैं फिनाइल अलाइल ईथर, फिनाइल अलाइल ईथर। अब सुनना ध्यान से, जब भी फिनाइल अलाइल ईथर होता है और उसको जब हीट करते हो तो यहाँ से एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, एंड दैट रीअरेंजमेंट इज नोन एज क्लेजन रीअरेंजमेंट। कौन सी रीअरेंजमेंट जनाब, क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से अब जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्लेजन रीअरेंजमेंट कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो करना क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले देखो कैसे होता है ये रीअरेंजमेंट, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हमने इसको ऐसे बना लिया, बाद बाकी यहाँ पे COET था और यहाँ पे पीएच, ठीक है। देखना ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ईथर वाला जो ऑक्सीजन है ना उसको पकड़ो, उसके इधर और ये ऑक्सीजन और इधर वाले कार्बन से हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले कैसे नंबरिंग करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3, बोल दिया हमने, कर दिया नंबरिंग। सिमिलरली इसको ऑक्सीजन को पकड़ो, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये वाला 3 और 3 वाला जो, ये 3 थर्ड पोजीशन और इसका थर्ड पोजीशन, इधर वाले का थर्ड पोजीशन और उधर वाले का थर्ड पोजीशन, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या होता है यहाँ पे, ये 3 वाला पोजीशन और ये 3 वाला पोजीशन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब कैसे सिग्मा बनेगा भाई, यही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला यहाँ पे अटैक करे, इस 3 के बीच में तभी बॉन्ड बनेगा जब ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करे, ये पाई बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाए, ऐसे। इसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये जो हो रहा है ना, यहाँ से आगे जो चलेगी आपका प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। आया समझ। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, जरा देखना, इधर मैं इधर लिखता हूँ, है ना,
देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये COOET एज इट इज, यहाँ पे PH एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यस और नो। और बाद बाकी देखो 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया होगा सिग्मा बॉन्ड, यस और नो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ पे 3 पे अटैक किया है, तो 3 और 3 के बीच में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ये भी 3 और ये भी 3 था, ठीक है। बाद बाकी और जो कार्बन होंगे 1 2 के बीच में क्या आ गया होगा, 1 2 के बीच में देखो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो 1 2 के बीच में क्या आ गया होगा, पाई बॉन्ड। तो देखो 1 2 के बीच में क्या आ गया, पाई बॉन्ड। यहां तक समझ में आया। तो देखो 3 और 3 के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड बना, 3 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, ये और नो। 3 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है इसे बोलते हैं ऐसे 3,3, मतलब 3 और 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन आपने किया है, 3,3 कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। तो इसीलिए बोलते हैं 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ऑफ कोर्स रीअरेंजमेंट है तो इसे ऐसे बोलते हैं 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोलोगे जनाब इसको, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कोई पूछे भाई क्लेजन रीअरेंजमेंट में 3,3 सिग्मा ट्रोपिक होती है क्या, आंसर है हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है, तब जाके आपको ये मिलता है। आया समझ। अब उसके बाद देखो, अब फाइनली देखो, अब हमने तो रीअरेंजमेंट करवा लिया, अब फाइनली वही एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी, यहाँ से H+ इधर आ जाएगा और फिर से वही आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, वही फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे OH, बाद बाकी ये ऐसा, यहाँ पे COET और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा। एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। OH के बगल में ये अलाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, है ना, पढ़ाते भी हैं भाई क्लेजन रीअरेंजमेंट को। तो देखो वही है, OH के बगल में ये है, और देखो बाद बाकी और क्या है, COET माइग्रेशन। OH के रेस्पेक्ट में COET कहाँ है ये बताओ, OH के रेस्पेक्ट में COET कहाँ है ये देखो पहले आप। OH के रेस्पेक्ट में COET कहाँ है, मेटा पे है, ये सोनो मेटा पे है। लेकिन इसने क्या करा है, देखो ऑप्शन में यहाँ पे पैरा पे लगा दिया, मतलब PH का माइग्रेशन, जो कि गलत है, ये सोनो। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया अपना, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो देखते हैं C ऑप्शन, C क्या कह रहा है। C को देखो भाई, C को देखो, C कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज नोन एज कैम्फर, इसको कैम्फर बोलते हैं। दिस मॉलिक्यूल, दिस कंपाउंड इज नोन एज कैम्फर, ओके, ये कैम्फर है। कैम्फर की रिएक्शन सबसे पहले किससे है, NH2OH। NH2OH इज योर व्हाट, हाइड्रोक्सिल। तो देखो यहाँ पे कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है और सामने में NH2OH है, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्साइम। ये सर नो आप पढ़ते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड या कीटोन जब NH2OH हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइम्स फॉर्म करते हैं, ये सर नो। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ऑक्साइम फॉर्मेशन, ये सर नो। चलो देखते हैं भाई, देखो अपने पास कुछ ऐसा है, ये सोनो ये है। अब हम सबसे पहली रिएक्शन क्या है, NH2OH, तो यहाँ पे हम ऐसे लाएंगे, देखो NH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो यहाँ से हम क्या बाहर कर देंगे, वाटर, ये सोनो, वाटर का लॉस हो जाएगा और यहाँ से जो आपका ऑक्साइम बन जाएगा। अब कौन सा ऑक्साइम बनेगा, तो आप जानते हो भाई कि जनरली कौन सा ऑक्साइम हमेशा हम बनाते हैं, ट्रांस इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ट्रांस ही बनेगा, यस और नो, ऐसा वाला ऑक्साइम, ये ट्रांस कंफर्मेशन में प्रेफर्ड होगा, तो ये वाला ऑक्साइम बन जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या दिया हुआ है, सेकंड स्टेप दिया हुआ है ACCl। ACCl इज व्हाट, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, ACCl इज व्हाट, एसिटाइल क्लोराइड। देखो ACCl क्या होता है, ये होता है भाई आपका ACCl, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, दिस ग्रुप इज नोन एज व्हाट, इसी को तो AC बोलते हैं, इसी को AC बोलते हैं, और साथ में Cl लगा दो तो ACCl हो गया। तो ये OH, अब ये OH है और सामने में अगर ये आ गया, ACCl आ गया, असाइल क्लोराइड आ गया, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक मारेगा, ये ऊपर फिर नीचे और यहाँ से Cl बाहर, यस और नो। और जो Cl बाहर आएगा वो इस H+ को ले जाएगा, तो ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का एसिटाइलेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच हो जाएगा, यस और नो। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा पक्का। तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये N, ये बन जाएगा, एंड इट लुक्स लाइक व्हाट, बेकमान रीअरेंजमेंट की तरह आपको दिख रहा होगा। जैसे ही ऑक्साइम बनता था, याद करो, सामने में H2SO4 आ जाए या THCl आ जाए या ACCl आ जाए, OH को गुड लिविंग ग्रुप में हम कन्वर्ट करते थे सबसे पहले, किसमें, बेकमान रीअरेंजमेंट में। तो कुछ वैसा ही है, बेकमान रीअरेंजमेंट जैसा ही है, ये सर नो। सबसे पहले हमने OH को किसमें कन्वर्ट कर दिया, देखो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया,
यहाँ पे ACCl से हमने रिएक्शन करवा के क्या इसका एम क्या था कि टू कन्वर्ट OH इनटू गुड लिविंग ग्रुप, यस और नो। अब मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि भाई बेकमान रीअरेंजमेंट में क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन कैसे होता है, जो लिविंग ग्रुप होता है अपना OH वाला मतलब ऑक्सीजन वाला जो लिविंग ग्रुप है उसके एंटी वाला माइग्रेट करता है। तो इसके इस बॉन्ड के एंटी वाला बॉन्ड कौन सा है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे भाई ये वाला है, तो ये माइग्रेट कर जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि भाई माइग्रेट करवाने से पहले चेक करो, माइग्रेट अगर करवा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो चेक करो क्या ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर वहां से साइनाइड बन जाता है, ये सॉर्नो मैंने कल भी बताया था ये बात। तो देखो आप, मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। देखो अगर मैं क्या करूं, यहां पे OCO CH3, ये सॉर्नो, और यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, है ना, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, ट्रिपल बॉन्ड बना दूं और ये बाहर आएगा, जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड पाई में बनेगा तो ये इसको जाना पड़ेगा और ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा, ये और नो। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और बाद बाकी यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा, ये और नो, C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब नाउ सी दिस कार्बोकेटाइन, दिस कार्बोकेटाइन इज योर टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और जब जब बेकमान रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन करवाने से पहले आप चेक करो कि यार कोई टर्शियरी कार्बोकेटाइन या लोन पे स्टेबलाइजिंग कार्बोकेटाइन जनरेट तो नहीं हो रहे। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका जनरेट होगा तो फिर वहां से साइनाइड बनता है, माइग्रेशन नहीं होता, सीधा सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होके और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। आया समझ? तो यहाँ से साइनाइड बन गया। अब देखो नाउ दिस इज नॉट ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक, दिस इज मोनोसाइक्लिक। अब बोलोगे भाई मोनोसाइक्लिक कैसे है, तो वो देख लो आप, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। ध्यान से देखो, आप क्या करो, आप नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करो जनाब, ऐसे देखो, इसको बोलो 1, इसको बोलो, ऊपर वाले को बोलो 2। अब 2 से कहाँ आएंगे, यहाँ आना पड़ेगा पॉजिटिव वाले के पास, तो इसको बोलो 3। 3 के बगल में यहाँ जाना पड़ेगा तो इसको बोलो 4। इसके बगल में यहाँ आना पड़ेगा तो इसको बोलो 5। यस और नो? मतलब ये कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है। यस और नो? अगर 5 मेंबर की रिंग है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मेंबर की रिंग बनानी पड़ेगी। तो लो हमने बना दिया 5 मेंबर की रिंग। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो, लेट्स से दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 3, लेट्स से दिस इज 4 एंड लेट्स से दिस इज 5। 1 से क्या जुड़ा हुआ है, 1 से एक CH2 है और CN है। देखो 1 से CH2 है और CN है। अब एक बात देखो, ये बॉन्ड कैसे जा रहा है, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है और ये बॉन्ड देखो आप कैसे जा रहा है। अगर आप ऐसे देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो, ठीक है, यहां से आप देख रहे हो, अगर यहां से अगर आप देख रहे हो तो आप खुद देखो, ये बॉन्ड कैसे ऊपर की तरफ है और ये बॉन्ड कैसे जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये CH2CN जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे डैश पे आएगा। यस और नो? CH2CN कैसे आएगा, डैश पे आएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। यस और नो? तो नीचे की तरफ मतलब डैश पे आएगा। यहां तक आता है समझ में? अब उसके बाद देखो सेकंड पे, देखो सेकंड पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल दिखा दो। थर्ड पे क्या है भाई, थर्ड पे एक मिथाइल है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है, तो एक मिथाइल है साथ में पॉजिटिव चार्ज है। यस और नो? तो वो हमने दिखा दिया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद थर्ड पे हो गया। सेकंड कहां था, सेकंड पे 2 मिथाइल, थर्ड पे पॉजिटिव 1 मिथाइल। यस और नो? फोर्थ पे कुछ नहीं, फिफ्थ पे CH2 यहां तक हम आ गए। यस और नो? ये समझ में आता है? अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना, सिंपल देखो, माइग्रेशन करवाओगे तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 मिथाइल आ जाएंगे, फिर से टर्शियरी कार्बोकेटाइन सेम जनरेट होगा। तो यहाँ से सिंपल हम क्या करवा देंगे, H+ का लॉस करवा देंगे और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका ये अल्कीन जनरेट हो जाएगा। यस और नो? यहाँ से ये ऐसा, यहाँ पे 2 मिथाइल और ये CH2CN किस कैसे नीचे की तरफ। यस और नो? CH2CN कैसे आ जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे ये CH2 है डैश पे नीचे की तरफ और उसके बाद ये CN लगा लो। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आया समझ? दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेजर होगा। इज इट क्लियर? अब देखो ऑप्शन में देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या, देखो यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे फंसाया है आपको। सब कुछ इसने सही बनाया, बस इसको क्या कर दिया, इस पे वेज पे कर दिया, जो कि गलत है। वेज पे आएगा ही नहीं है, डैश पे आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? अब देखो देखते हैं नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला देखते हैं, डी देख लेते हैं भाई क्या बनाया इन्होंने, कुछ वैसा कंपाउंड है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखते हैं भाई डी वाला, देखो
देखो यहाँ पे मिथाइल है, यस और नो, तो वो आप एमी वेज पे है तो वो दिखा दिया हमने। बाद बाकी ऐसा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यही है, हाँ यही है। अब देखो साथ में क्या दिया हुआ था, देखो ध्यान से, साथ में यहाँ दिया हुआ था HCl। HCl बोले तो मीडियम आपका एसिडिक है। अगर मीडियम एसिडिक है HCl के प्रेजेंस में तो क्या होगा बताओ, HCl है आपका तो क्या होगा, ध्यान से देखो, दिस इज योर डाई कीटो कंपाउंड, ये सोनो दो कीटोनिक ग्रुप है और सामने में मीडियम एसिडिक है। अगर दो कीटोनिक ग्रुप होता था और सामने में मीडियम अगर बेसिक होता था तो आपके दिमाग में क्या आता था, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, ये सोनो इन बेसिक मीडियम। लेकिन यहाँ पे डाई कीटो तो है लेकिन मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो हम क्या सोचेंगे, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल इन एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, इनॉल बनेगा। वहां क्या बनता था बेसिक मीडियम में, इनोलेट बनता था, ये सोनो इनोलेट आयन, यहाँ क्या बनेगा, इनॉल बनेगा, ये सोनो। तो अब देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से इनॉल बनाओ, तो इनॉल बनाने के लिए इनोलाइजेबल हाइड्रोजन चाहिए, तो कौन कौन से हैं, एक ये वाले हैं, देखो ये वाला और एक ये वाला, तो दो तरीके के इनॉल बन सकते हैं। पहला इनॉल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ ऐसा, ये देखो ये इनॉल बनेगा, सबसे पहला इनॉल ये बनेगा। दूसरा इनॉल कैसा बन सकता है, इस वाले से कैसा बन सकता है, देखो ऐसा बनेगा, ये वेज पे है, यस और नो, ये जो साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है आपकी 3 मेंबर वाली रिंग, ये ऊपर की तरफ है, वेज पे दिखाया गया मतलब ऊपर की तरफ है, यस और नो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल भी वेज पे है तो उसको हमने दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ये ऐसा, ये इनॉल बन जाएगा। तो दो तरीके के इनॉल हमने बना लिया, एक ये वाला एक ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप था, कीटोनिक ग्रुप था। अब एक बात बताओ, अब ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में क्या होता था, ऑफ कोर्स फिर अटैक होता था दूसरे वाले कीटो पे, तो फिर से यहाँ से ये चलेगा और ये अगर अटैक करता है इस पे और ये इसको खोल देगा, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ऑफ कोर्स अटैक इस सेंटर से होगा। तो अगर इस सेंटर से अटैक होगा तो ये 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि अनस्टेबल रिंग होगी। तो इसीलिए इस वाले इनॉल को हम क्या मानेंगे, फेवरेबल नहीं मानेंगे, दिस विल बी डिसफेवर्ड। आया, ये वाला इनॉल फॉर्मेशन हम नहीं करेंगे। तो अब कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है, ये वाला। तो यहां से हम रिएक्शन चलाएंगे तो कैसे होगा, देखो यहां से फिर से लोन पेयर चलेगा और इस वाली साइड से अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल पे और पाई बॉन्ड को खोल देगा और वो पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कितने मेंबर की रिंग फॉर्म होगी यहाँ पे। ऑफ कोर्स इस बार जो अटैक हो रहा है वो इस सेंटर से हो रहा है, अगर इस सेंटर से हो रहा है तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5 एंड दिस इज योर 6, राइट। तो उसके बाद देखो 6 मेंबर की रिंग बन रही है, रिंग ऑन अ रिंग, ठीक है। देखो ऐसा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव। डू यू एग्री और नॉट, इसने अटैक किया है, ये कौन था, ये 1 था, 1 ने अटैक किया है किस पे, 6 पे, ये हमने इसको 6 माना था, तो देखो 1 ने अटैक किया 6 पे, यस और नो। 6 के बगल में 5, तो ये वाला 5 है, 5 पे एक मिथाइल था वेज पे, वो दिखाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। 5 के बगल में 4, 4 इज CH2, तो देखो 4 इज CH2, 3 पे CH2 तो 3 पे CH2, देखो 3 पे CH2। बाद बाकी सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, जब ये लोन पे रिवर्ट करेगा तो डबल बॉन्ड O आएगा, यस और नो, डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे H जो अटैच है वो भी H अटैच ही रहेगा। तो जब ये लोन पे रिवर्ट बैक कर रहा है तो डेफिनेटली लोन पे डोनेट कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन वैसे भी 3 बॉन्ड बना लिया, तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब उसके बाद देखो बाद बाकी जो ऐसे था वो दिखा दो एज इट इज, ये तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, 3 मेंबर वाली रिंग जो है वो हमें दिखाना पड़ेगा ऐसा। यहां तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो मीडियम आपका कैसा है, मीडियम आपका पक्का ही एसिडिक है। अगर मीडियम आपका पक्का ही एसिडिक है तो पक्का ये O नेगेटिव क्या कर रहा होगा, H+ लेके और ये OH बन गया होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ OH, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, OH लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं OH लिख देता हूँ, यस और नो। अब ये OH बन गया, अब बताओ कौन सा, अब फाइनल क्या होता है, डिहाइड्रेशन, यस और नो। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में भी हमें क्या लास्ट स्टेप क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन, कंसीडरिंग हीट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो लगा लो, है ना, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो HCl हीट भी है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
तो डिहाइड्रेशन होगा तो अब ये एसिडिक मीडियम में अल्कोहल चल रही है, तो एसिडिक मीडियम में कौन से मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन होता है, इवन मैकेनिज्म से। यहाँ पे ये सबसे पहले एसिडिक मीडियम में OH2 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होगा और उसके बाद यहाँ से H+ का लॉस हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड आ जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। किस मैकेनिज्म से, इवन मैकेनिज्म से, ठीक है। एसिडिक मीडियम में इवन मैकेनिज्म से होती है भाई, ठीक है। बेसिक मीडियम में इवन सी भी मैकेनिज्म से। तो देखो कैसा कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये ऐसा, ये ऐसा, बाद बाकी ये जैसे था वैसे दिखाता है। यहां तक आता है समझ में। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां तक हमने बना लिया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पक्का ही अनस्टेबल है, तो भाई इसे भी न्यूट्रल करना है। तो अब ये कैसे न्यूट्रल होगा, सुनना ध्यान से। इस रिंग को देखो आप, ये 3 मेंबर वाली रिंग है, ऑफ कोर्स स्ट्रेंड होगी, अनस्टेबल रिंग है, तो ये हमेशा ओपन होना चाहती है। ये और नो, ये हमेशा क्या चाहता है भाई कि मुझे कोई ओपन कर दो भाई, मुझे मेरी रिंग को तोड़ दो, स्ट्रेन से इसे रिलीफ मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये अगर इस सिग्मा बॉन्ड को मैं इधर पाई में कन्वर्ट करूं तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होगा, और अगर ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर हुआ तो ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आएगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। और यहां से आपको कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा, देखो कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा। देखो यहाँ पे ये वेज पे है, ये टूट गया, एक 2 मिथाइल रह जाएंगे, और अगर यहाँ से आपने इसको तोड़ा है तो पक्का इस सेंटर पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है। बाद बाकी जब आपने इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड है ना, ये मिथाइल नहीं है, ये मिथाइल नहीं है, ये बस साइक्लिक रिंग का पार्ट है, ठीक है, ये मिथाइल नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। बाद बाकी ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ गया। बाद बाकी उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे OH आ गया। यस और नो, अब ऑक्सीजन देखो न्यूट्रल हो चुका है, हाँ या ना। अब देखो जैसे ही वहां पे पॉजिटिव बना तो भाई अब ये भी चाहेगा कि मुझे न्यूट्रल होना है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो आपके सोल्यूशन में HCl दिया हुआ है, तो अगर H+ तो एसिड की तरह बिहेव कर ही रहा है, साथ में काउंटर आयन कौन है, Cl-, तो इस पॉजिटिव पे कौन अटैक कर देगा, आप Cl-। आया समझ। तो Cl- क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही Cl- अटैक करेगा तो यहाँ पे अब कौन अटैच हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। कौन अटैक कर रहा है, Cl-। तो Cl- क्या करेगा, इस पे अटैक। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, डू यू एग्री और नॉट। और देखो ये इनॉल जो है ना, ऐसा जब हमने साइक्लोप्रोपेन रिंग को तोड़ा तो यहाँ से जो इनॉल बना वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, यस और नो। देखो यहाँ से इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन है, इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन है, तो स्टेबलाइज्ड इनॉल हमने बनाया है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से ये इनॉल है तो ऑफकोर्स किसमें जाना चाहेगा, कीटो फॉर्म में। तो कीटो फॉर्म में कैसे जाएगा, देखो ये लोन पेयर इधर चलेगा, फिर ये इधर चलेगा, और यहाँ से ये H को ले लेगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्डो आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डो, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा वो H को ले लिया, तो यहाँ पे एज इट इज। अब देखो हम ये भी तो करवा सकते थे कि भाई इसको चलाओ यहाँ से और इसी सेंटर से नेगेटिव दे दो। तो अगर इसी सेंटर से अगर H+ दे दोगे, नेगेटिव को H+ दे दोगे, तो फिर ये डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड नहीं होंगे। लेकिन अगर इस सेंटर से हमने H+ को दिया तो देखो ये कॉन्जुगेटेड इनॉन है, एंड दिस विल बी मोर स्टेबल, यस और नो। कॉन्जुगेटेड है तो ऑफकोर्स पक्का स्टेबल होगा ज्यादा, तो इसीलिए हमने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करवा के और फिर इसको H+ खिलाया, तो ये बन गया। एंड दिस इज योर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। आया समझ। सो दीज आर लिटरली गुड प्रॉब्लम्स, ओके। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचोगे। कोई रट्टेबाजी वाली नहीं है कि भाई देखा और प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज एडवांस प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, तो क्या यही दिया हुआ है क्या, देखो बिल्कुल दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, राइट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो क्या होंगे, ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी, हाँ बी और सी तो गलत थे, तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। फिर से आपसे पूछा है कि भाई चारों में से किस किस के पास करेक्ट मेजर प्रोडक्ट है, राइट। ऑफ कोर्स दीज आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है आपसे अगर ना बने तो अपने आप को हताश ना करें, ठीक है, उदास ना हो, सीखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उस अप्रोच को आप कैच करने की कोशिश करो, आपका बहुत बेनिफिट होगा, राइट। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपने रट्टा मारा है और वो सीधा प्रोडक्ट बना दोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं ना करवाऊंगा और ना मैं लाता हूँ ऐसा, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज में वैसे होते हैं तो वो तो हम करते ही हैं, बाद बाकी जो अलग से मैं जो करवाऊंगा वो कोई रट्टेबाजी वाली नहीं होगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या है अपने पास, कुछ वैसा है, कुछ ऐसा है। देखो देखो ये ऐसा दिया हुआ है, बाद बाकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, किस पे, वेज पे है, मिथाइल है वेज पे, बाद बाकी क्या है, यहाँ पे इपॉक्साइड एक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिथाइल है तो वो दिखा दो। उसके बाद सबसे पहले HBr की रिएक्शन है, ET2O इज व्हाट, सॉल्वेंट, ठीक है, डाइथाइल ईथर आपका सॉल्वेंट है, तो HBr है पक्का। तो ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये आएगा इसके एंटीबॉन्डिंग में अटैक करेगा और यहाँ से Br को बाहर कर देगा। बोलो यार, तो यहाँ से बाहर कौन जाएगा, यहाँ से बाहर गया आपका Br नेगेटिव, आया समझ, ब्रोमाइड आयन। तो क्या बन जाएगा आपका इपॉक्साइड जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा, देखो ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है। बाद बाकी ये ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। जब भी इपॉक्साइड एक्टिवेटेड बन जाता है, किसी से प्रोटोनेट कर देते हो आप इपॉक्साइड को, तो उसके बाद रिंग ओपनिंग होती है, फिर कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। तो आप ही बताओ मैं इधर से रिंग ओपन करूं या इधर से रिंग ओपन करूं, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल इधर से रिंग ओपन होगा, राइट। दूसरे पेन से मैं दिखा देता हूं, देखो इधर से रिंग ओपन होगा, वाई, बिकॉज जनरेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन। इधर से हमें क्या मिलता, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलता, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा हमें, टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलेगा, तो इसीलिए हम इधर से रिंग को ओपन कर देंगे। तो जैसे ही आप रिंग को ओपन करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, देखो कुछ ऐसा मिलेगा, ये ऐसा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है और ये क्या बन चुका है, OH यहाँ पे आ चुका है, इज इट क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 मिथाइल है वो दिखा दो, और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है वो हमने दिखा दिया। अब देखो क्या Br माइनस उस पर अटैक कर देगा क्या, आंसर है नहीं, अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप इस यूनिट को देखो, ये वाला जो यूनिट है आपका वो एक यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 और ये ब्रीजिंग वाला कार्बन, तो ये 4 मेंबर वाली यूनिट है, 4 मेंबर वाली, और 4 मेंबर के जस्ट नेक्स्ट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो अंदर में 4 मेंबर रिंग है उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, आया समझ। तो ये क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, देखो एक्सपैंड कर जाएगा ये वाला इस पे, जैसे एक्सपैंड करेगा तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, इसको ढंग से लिखते हैं, है ना, देखो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है बीच में, ठीक है, या ऐसे लिख दो यार, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे CH2 है और फिर यहाँ से ये ब्रीजिंग है, जब ये एक्सपैंड करेगा तो ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। अब देखो ये 5 मेंबर रिंग बन गई, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेन से क्या मिला होगा, रिलीफ मिला होगा। बाद बाकी यहाँ पे मिथाइल था वो एज इट इज, यहाँ पे डैश पे क्या है, यहाँ पे आपका OH है वो एज इट इज। अब इसके बाद क्या होगा जनाब, अब उसके बाद देखो, रुको, हाँ अब देखो, अब उसके बाद पॉजिटिव कहाँ आ गया होगा, पॉजिटिव यहाँ और यहाँ 2 मिथाइल है, इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ से पॉजिटिव अब यहाँ आ गया होगा क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हुआ है, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको हम, अब यहाँ पे क्या करेगा, अब इस पॉजिटिव पे जो Br माइनस यहाँ से बाहर गया था वो अटैक करेगा। अब ये अटैक 2 फैशन में कर सकता है,
पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स इसके दो लोब हैं, तो ऊपर से अटैक करे या नीचे से अटैक करे, तो बताओ कहां से अटैक करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक में। तो देखो अगर ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक में कन्वर्ट करोगे इसको तो ये कुछ ऐसा बनेगा। 6 मेंबर की बेस यूनिट है, देखो आप काउंट करो यहां से, ये 1, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मेंबर की बेस यूनिट हो गई। तो हमने ऐसा बना दिया क्योंकि हमें ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक बनाना है, क्योंकि ब्रिजिंग कार्बन है ना, तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक बनाना है। बाद बाकी देखो ये CH2 जो है वो डैश पे, मतलब नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है तो क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे बना देता हूं, ये सॉर्नो ऐसे बना दिया मैंने नीचे की तरफ, राइट। समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई देखो कैसे अटैक होगा, ये नीचे की तरफ हमने बना दिया। बाद बाकी देखो यहाँ से 4, लेट से दिस इज 1, लेट से दिस इज 2, लेट से दिस इज 3, लेट से दिस इज 4। तो 4 से क्या है आपका मिथाइल है, तो 4 से हमने मिथाइल दिखा दिया, यस और नो। 5 पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमने दिखा दिया। 6 पे क्या है आपका 2 मिथाइल है, तो वो भी हमने दिखा दिया। यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या है जनाब, अब उसके बाद ये थर्ड पे OH था, OH कैसे था नीचे, तो नीचे की तरफ कैसे दिखा देंगे हम, ऐसे दिखा देंगे। आया समझ, OH को हम कैसे दिखा देंगे नीचे की तरफ ऐसे, बिकॉज ये डैश पे था तो नीचे हम ऐसे दिखा देंगे। अगर ऊपर होता तो हम ऊपर ऐसे दिखा दे, बट ऊपर नहीं है, वेज पे नहीं है, डैश पे है, तो डैश पे है तो हम ऐसे ऐसे दिखा दिए नीचे की तरफ। यहाँ तक आता है समझ में, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो देखो ये सब हो गया, हमने दिखा दिया सब कुछ। अब एक बात बताओ, अगर Br माइनस अब दो पोजीशन से जा सकता है, या तो ये नीचे से अटैक करने जाए या ऊपर से आए, तो कहां से फेवरेबल अटैक होगा। तो आप खुद देख सकते हो, जब Br माइनस नीचे से अप्रोच करेगा तो उस केस में दो मिथाइल का रिपल्सन लग रहा होगा, इस CH2 का रिपल्सन लग रहा होगा, और जो कैविटी जनरेट हो रही है, ये CH2 वाली, ये CH2 वाली, इस सब का रिपल्सन लगेगा किसको, Br माइनस का। लेकिन जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाला देखो, जब Br माइनस ऊपर से अटैक कर रहा होगा तो ऊपर से कुछ नहीं, ऊपर वाला फेस खाली है, यस और नो। ये नीचे वाला फेस स्टेरिकली ब्लॉक्ड है, लेकिन ऊपर वाला खाली है पूरा, तो आराम से Br माइनस आएगा, उसको कोई रिपल्सन नहीं मिलेगा, आराम से ऊपर से अटैक करेगा Br माइनस, नीचे से अटैक नहीं होगा, ये वाला अटैक नहीं होगा, क्योंकि इसको बहुत सारे रिपल्सन लगेंगे, स्टेरिकली ब्लॉक्ड है ये नीचे वाला फेस। लेकिन ऊपर वाला फेस देखो आराम से आएगा, आराम से अटैक करेगा। डू यू एग्री और नॉट। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो भाई कुछ ऐसा बन जाएगा। ऊपर से अटैक कर रहा है, तो ऊपर से अटैक कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये OH नीचे की तरफ था, वो हमने दिखा दिया। बाद बाकी यहाँ पे दो मिथाइल थे, वो हमने दिखा दिया। और यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ हमने दिखा दिया। और यहाँ पे एक मिथाइल था, तो वो हमने मिथाइल भी दिखा दिया। यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये सोनो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब उसके बाद देखना, अभी तक हमने फर्स्ट रिएजेंट के साथ हमने कहानी कर दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, AgOAc, सिल्वर एसीटेट है, राइट। तो देखो इसको हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होगा। देखो हमारे पास कुछ ऐसा बनके तैयार हो गया, देखो ऐसा बनके तैयार हो गया। ये नीचे की तरफ था, ऐसे दिखा दिया, ये ऊपर की तरफ था तो इसको ऊपर दिखा दो। यहाँ पे मिथाइल था, बाद बाकी यहाँ पे दो मिथाइल थे, यस और नो, इज इट क्लियर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे AgOAc दिया हुआ है, सिल्वर एसीटेट। तो इसके आप जानते हो कि हैलाइड्स जो होते हैं वो सिल्वर के टुवर्ड्स बहुत ही मतलब तगड़ा रिएक्शन होता है उनके बीच, ये सोनो तुरंत हमेशा चाहते हैं कि Ag हमसे चिपक जाए, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है, सिल्वर है। तो ये इसके लोन पर क्या करेगा, तुरंत इस पर अटैक करेगा और यहाँ से OAc माइनस को भगा देगा, यहाँ से OAc माइनस बाहर। यहाँ से जैसे ही OAc माइनस बाहर होगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये ऐसा है ना, बाद बाकी यहाँ पे ये ऐसा। अब उसके बाद क्या मिल जाएगा, Br Ag, Br ने लोन पे डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी देखो यहाँ पे एक मिथाइल है तो वो हमने दिखा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, Br पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स ये लीव करना चाहेगा, लेकिन अब सेमी पिनाकोल फैशन में रिएक्शन होगी। कैसे, देखना ध्यान से। ये Br ऐसे है, अगर Br ऐसे है तो पक्का इसका एंटी बॉन्डिंग कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो यार, इसका एंटी बॉन्डिंग कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा। ये क्या रहा होगा, ये सिग्मा स्टार रहा होगा, किसका, इस कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड का, CBr का, यस और नो। जस्ट उसके एंटी अपोजिट साइड में इसका सिग्मा स्टार लाई कर रहा होगा। अब देखो, अब इस सिग्मा स्टार के पैरेलल ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस सिग्मा स्टार के क्या है, पैरेलल है, यस और नो, टेल मी, यस और नो। ये वाला बॉन्ड और ये वाला सिग्मा स्टार, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये पाई में कन्वर्ट होगा,
और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इसके सिग्मा स्टार में डोनेट करेगा और यहाँ से ब्रोमीन को बाहर कर देगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से अब देखो अब ये रिंग ओपन हो चुकी है, रिंग टूट चुकी है, तो यहाँ से कुछ ऐसा, बाद बाकी यहाँ से ऐसा, बाद बाकी यहाँ से ऐसा, फिर देखो ठीक है ऐसा नहीं, ठीक है यहाँ से ऐसा, बाद बाकी यहाँ पे अब क्या आ गया होगा, पाई बॉन्ड आ गया होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया होगा, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यस और नो, और बाद बाकी का क्या बचा, देखो इस वाले पोजीशन से, इस वाले पोजीशन से देखो क्या बचा, CH2, ये वाला CH2, यस और नो, ये वाला CH2, ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे एक H भी था, बोलो यार एक H भी था तो एक H रह गया, और लोन पेयर रिवर्ट बैक किया तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो OAC माइनस बाहर आया था वो आएगा फिर से OAC माइनस और इस H को ले जाएगा और यहाँ पे इसको न्यूट्रल कर देगा। तो फाइनली जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल रहा है, देखो ठीक है, ये ऐसा मिल रहा है आपको, C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, इसको आप 5 मेंबर रिंग में लाओ, बिकॉज नाउ दिस इज मोनोसाइक्लिक, राइट, दिस इज मोनोसाइक्लिक, यहाँ तक ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक था, लेकिन इसके बाद अब कैसा बन गया, अब मोनोसाइक्लिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको लाओ भाई, अब इसको 5 मेंबर के फॉर्म में लाओ। तो कैसे नंबरिंग करते हैं हम, यहाँ से करते हैं, ये 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4 और इस वाले को बोलते हैं 5। तो 5 मेंबर रिंग में हम दिखा देंगे आराम से। देखो यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बना लो, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 5 से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, तो ये 5 था तो इससे CH2 C डबल बॉन्ड OH हमने जोड़ दिया। बाद बाकी देखो 2 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दो। 4 पे 2 मिथाइल है तो 4 पे 2 मिथाइल दिखा दो, और यही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यही अपना क्या होगा जनाब, मेजर प्रोडक्ट होगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो देखो यही हमने किया है, यही हमने किया है। एक मिथाइल शायद हमने छोड़ा, क्या एक मिथाइल हमने छोड़ा है, राइट। सेकंड पे ये मिथाइल था ना, तो यहाँ तो मिथाइल लगेगा ही, यहाँ भी मिथाइल लगेगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। अब इसको आप देखो और जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको देखो, तो सेम ही है, देखो आप सेम ही है। CH2COH के बगल में 2 मिथाइल होंगे, तो यहाँ भी है CH2COH के बगल में 2 मिथाइल है, देखो यहाँ पे CH2COH और यहाँ 2 मिथाइल, तो ऑफकोर्स सही है, राइट। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है अपना वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले देखो ये डाई कीटो कंपाउंड दिया है 1,3 डाइकार्बोनिल। सबसे पहले उसकी रिएक्शन है CH2N2 से, फिर MEMGBr, फिर H3O+। देखते हैं क्या ये बनेगा, क्या देखते हैं भाई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये ऐसा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, CH2N2। आप जानते हो CH2N2 किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह और न्यूक्लियोफाइल की तरह। सबसे पहले अगर उसे एसिडिक प्रोटॉन मिलता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, सेम एज गिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, क्योंकि आप देखो इसको, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, CH2 है और यहाँ पे क्या है, N2, यस और नो, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ से जब आप इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओगे तो आपको ये CH2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव दिख जाएगा। तो ये CH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे N, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये CH2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव के फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेगा, ये पक्का ही बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो एक्टिव मिथिलीन वाला प्रोटॉन है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये आएगा, इसको पकड़ेगा और यहाँ से दोनों साइड से किधर भी ये इनोलेट आयन बनाता नजर आएगा। ये सोनो क्या करेगा, दोनों साइड से किसी भी साइड से इनोलेट आयन बनाता नजर आएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास, ये O नेगेटिव। साथ में ध्यान दो, जब CH2 नेगेटिव ने H को लिया तो ये क्या बन चुका होगा, CH3 बन चुका होगा। तो साथ में क्या बाहर आया, CH3, और ये N2 अभी है ही, तो N2 पॉजिटिव ये भी है अपने पास, ये और नो। अब देखो, अब यहाँ पे CH3 और N2 एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, तो ये जाने जाने पे ही रहता है, जाने जाने पे ही रहता है, तो जाने जाने पे ही रहता है। तो इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा होती है तो ये हार्ड सेंटर की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया था हार्ड सेंटर सॉफ्ट सेंटर, तो ये हार्ड सेंटर की तरह काम करता है।
और जो इनोलेट आयन में ऑक्सीजन वाला सेंटर है वो भी हार्ड सेंटर होता है और ये कार्बन वाला सॉफ्ट सेंटर होता है। तो अगर ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो वो पक्का ही किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगी, हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से। अब हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन भाई, ये ऑक्सीजन। तो मतलब ये O नेगेटिव क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक करके और यहाँ से N2 को बाहर कर देगा। कार्बन सेंटर से अटैक नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन सेंटर से अटैक होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। व्हाई? बिकॉज दिस ऑक्सीजन सेंटर इज हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दिस इज हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और मैंने आपको बताया कि हार्ड में ही इंटरेक्शन अच्छे होते हैं, सॉफ्ट में ही इंटरेक्शन अच्छे होते हैं, हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए O नेगेटिव इस पे अटैक किया, यहाँ से N2 बाहर। तो क्या बन जाएगा भाई, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। उसके बाद देखो यहाँ पे OCH3, क्योंकि CH3 अब आ चुका होगा, यस और नो, N2 तो बाहर चला गया, बाद बाकी यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद देखो किसके साथ रिएक्शन है वो देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो भाई सेकेंड स्टेप क्या है, MEMGBr, मतलब गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपकी रिएक्शन है। अगर गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है जनाब तो क्या होगा भाई, देखो MEMGBr, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा। डू यू एग्री और नॉट? तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OMe, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे O नेगेटिव MGBr और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Me आ जाएगा। यस और नो? अब देखो H3O पॉजिटिव दिया हुआ है, तो H3O पॉजिटिव से मतलब एसिडिक मीडियम भी है, तो एसिडिक मीडियम से OH बन जाएगा, लेकिन OH बनने के बाद ये OH2 पॉजिटिव ही बन जाएगा, बिकॉज एक बार H+ लेगा तो OH बनेगा, और मीडियम आपका एसिडिक है बिकॉज H3O पॉजिटिव दिया हुआ है लास्ट स्टेप। देखो H3O पॉजिटिव दिया हुआ है लास्ट स्टेप, तो मीडियम आपका एसिडिक है। अगर मीडियम आपका एसिडिक है तो जैसे ही ये OH बनेगा तो फिर से ये प्रोटोनेट हो जाएगा। यस और नो? ये फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा। तो अगर फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा तो यहां से कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहां से OH2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, OMe। यस और नो? अब ये टर्शियरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा इसके जाने से, तो तुरंत जनरेट हो जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये OMe और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके बाद देखो इस पॉजिटिव को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये लोन पेयर यहाँ से चलेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, और कहीं मिथाइल था क्या, हाँ मिथाइल तो यहाँ था ना, ये वाला मिथाइल क्यों भूल रहे हो, नहीं भूलना है, तो ये ऐसा आ जाएगा। बाद बाकी ये लोन पेयर चला, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो अगर इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया। बाद बाकी ये मिथाइल ऐसा, ये मिथाइल ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के साथ एक Me है तो एक Me आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब भाई कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे इसको, तो सिंपल, लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस है, वाटर के साथ तो है ही रिएक्शन, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, इस पर अटैक करेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, एंड दिस इज योर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। आया समझ? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऐसे चलती है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रट्टा मारने वाला है ना, ऐसा कुछ नहीं, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। देखो तो भाई ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो अब देखो मैच कर लो, वही दिया होगा, देखो यही है, तो मतलब ये अपना क्या है, करेक्ट है। यस और नो? ये करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं ये वाला, देखो सबसे पहले क्या है अपने पास एक इपॉक्साइड है, ठीक है, ये इपॉक्साइड है। सबसे पहले इपॉक्साइड की रिएक्शन H2SO4 मतलब मीडियम एसिडिक है, तो इपॉक्साइड को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर MECN है, देखते हैं भाई क्या बनेगा ऐसा प्रोडक्ट, देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, कुछ ऐसा है, ये ऐसा H2SO4 बोले तो H+ बोलो यार, ये पकड़ेगा, जैसे ही पकड़ेगा H+ को तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो जैसे ही ये बना उसके बाद क्या होगा, रिंग ओपनिंग, जैसे ही इपॉक्साइड आपका एक्टिवेट हुआ उसके बाद रिंग ओपनिंग हो जाएगी, टूट जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब आप ही बताओ किस साइड से, अगर इस साइड से बनाता हूं तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन, इधर से
तोड़ता हूं तो फिर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने उधर से तोड़ा, इधर से नहीं तोड़ा, राइट। तो ये कार्बोकेटायन बन गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दिया हुआ है जनाब, उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या दिया हुआ है। सेकंड स्टेप है MECN। MECN बोले तो एसिटोनाइट्राइल, यस और नो। देखो अब MECN क्या कर रहा होगा, MECN मतलब CH3CN तो लिख ही सकता हूं, दिस इज व्हाट एसिटोनाइट्राइल, राइट। अब देखो ये क्या कर रहा होगा, ध्यान से सुनना, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, पक्का ही लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव वैकेंट p ऑर्बिटल में अटैक कर देगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ये जाके अटैक कर देगा। आया समझ। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऑक्सीजन OH बन जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने अटैक करा है, नाइट्रोजन के साथ कौन है भाई, ये C ट्रिपल बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ CH3, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सोनो, क्योंकि अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर से अटैक करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आया समझ। अब देखो, अब पक्का ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पक्का ही बगल वाले कार्बन से क्या कर रहा होगा, खूब खींच रहा होगा, बोलेगा भाई अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, है ना, खूब खींच रहा होगा। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा तो अब ये OH जो है वो बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये सीधा इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा, और नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। आया समझ। तो देखो रिंग बन जाएगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, जस्ट सी 1 2, ये कार्बन 3, ये नाइट्रोजन 4 और ये कार्बन 5 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा, राइट, ये ऐसा बन जाएगा। और बाद बाकी इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से मिथाइल, इसको मैं यहां बना लेता हूं, यहां पे सही से नहीं बना। वेट गाइस 1 मिनट, ओके। देखो यार, ये ऐसा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, है ना, और उसके बाद यहाँ पे कौन है, अटैक कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, इस पे अटैक किया, यहाँ से क्या था, एक मिथाइल था, वो दिखा दिया। अब देखो इसके बीच में 3 बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड तो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन न्यूट्रल हुआ, तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ रह गया। बाद बाकी क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना ऑक्सीजन पे पॉजिटिवली चार्ज है, और जो अदर साइनाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आएगा, इस H+ को ले जाएगा और फाइनली इसको भी न्यूट्रल कर देगा। तो जो अपना ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, वो कुछ ऐसा रहा होगा। ये ऐसा रहा होगा, एंड दिस इज आवर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। क्या ये दिया हुआ है प्रोडक्ट, क्या देखते हैं ऑप्शन में, है ना, देखते हैं भाई क्या ये दिया हुआ है, आंसर है नहीं। देखो इसने क्या किया, इसने हाइड्रोलाइज करवा दिया। हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए वाटर होना चाहिए, ये जो बना है ना, देखो ये जो बना है ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस से वो आ जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस से ये आ जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा इसकी हाइड्रोलिसिस से। लेकिन हाइड्रोलिसिस होने के लिए आपके रिएक्शन मिक्सचर में वाटर होना चाहिए, लेकिन वाटर तो है ही नहीं, कहीं कहीं तो मैंने नहीं लिखा है वाटर, यस और नो, कहीं तो दिया नहीं है, तो कैसे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये गलत है, राइट, ये वाला क्या है, गलत है। आते हैं डी वाले ऑप्शन पे। देखो डी वाला ऑप्शन क्या है, आपके पास साइक्लोऑक्टाडाइन है, देखो इधर साइक्लोऑक्टाडाइन है, CHCl3 है, और ये PHCOO ट्वाइस O, दिस इज व्हाट टेल मी, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट, रेडिकल इनिशिएटर के काम में आता है। तो देखो मैं बताता हूं आपको कैसे होगा भाई, ये रहा। उसके बाद देखो सामने में क्या है अपने पास, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और क्या है, PHCOO ट्वाइस O। अब इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ जब करोगे तो ये कुछ ऐसा है, पेरोक्साइड है ये, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, दिस इज व्हाट बेंजोइल पेरोक्साइड। अब ये क्या करता है, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ये पेरोक्सी बॉन्ड वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो ये क्या करता है, होमोलिटिकली क्लीवेज होता है इसका, ये इधर और ये इधर, ये सोनो अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास,
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2PHCOO डॉट मिल जाएगा। आया समझ में? आई होप। तो ये क्या हुआ, हमने इनिशिएट कर दिया, यस और नो, दिस इज नोन एज रेडिकल इनिशिएटर। यहाँ से रेडिकल जनरेट हुआ तो ये इनिशिएट कर दिया रिएक्शन को। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो CHCl3 है तो ये जैसे ही बना PHCOO डॉट, और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है CHCl3, यस और नो, तो ये क्या करेगा, ये डॉट अब यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन डॉट को चुराएगा और ये वाला डॉट इधर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से एक रेडिकल जनरेट होता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ से बेंजोइक एसिड बाहर, बेंजोइक एसिड बाहर, और प्लस CCl3 डॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा जनाब? CCl3 डॉट बन जाएगा। अब देखो इस CCl3 डॉट पे कौन रिएक्शन करेगा, ये साइक्लोडाइन, ये साइक्लोऑक्टाडाइन। कैसे करेगा वो मैं बताता हूं, देखो ठीक है, ये ऐसा है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, अपने पास क्या था, CCl3 डॉट था, ठीक है। अब देखो ये पाई बॉन्ड चलेगा, अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यही पाई बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, तो ये चलेगा और यहाँ से रेडिकल मैकेनिज्म से इसके साथ कपलिंग करेगा। जैसे ही कपलिंग करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। अगर इसको आप पहले समझने के लिए ऐसे करो कि इसको होमोलिटिकली तोड़ लो, तो एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, तो एक डॉट और ये CCl3 वाला डॉट दोनों कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3, और यहाँ पे डॉट रह जाएगा। तो वो समझने के लिए, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे तोड़ के नहीं दिखाते, दिस इज रॉन्ग, समझने के लिए मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट हम पाई बॉन्ड चलाएंगे और यहाँ से फिसुक एरो हमने दिखाया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके CCl3 बना लेगा और यहाँ पे डॉट आ जाएगा। और देखो एक और पाई बॉन्ड है आपके पास। अब देखो, अब कारनामा देखो इसका, अब क्या करेगा, अब ये डॉट है, अब भाई ये भी डॉट है तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ये भी चाहेगा भाई मुझसे भी कोई पेयर हो जाए, तो अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कौन? ये पाई बॉन्ड। अब ये कैसे करेगा, ये चलेगा और यहाँ से इसके साथ अब कपल होगा। मतलब पहले आप ऐसे तोड़ लो कि भाई इधर एक टूटा, एक इधर, तो एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, जो इधर वाला डॉट आया वो इस डॉट के साथ कपलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां से कपलिंग करवाओगे आप इस साइड से तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। लेकिन अगर इस वाले डॉट से कपलिंग करवाते तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनती, दैट इज अनस्टेबल। तो मतलब अब यहां से अटैक हो गया, देखो फिसुक एरो चला, यहां से ये रेडिकल कपल कर गए, तो कपल जैसे ही कर गए तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, CCl3 और यहां इसके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, देखो ये, और यहां पे क्या आ जाएगा, रेडिकल। यस और नो? अब देखो जो और भी CHCl3 के मॉलिक्यूल्स होंगे उससे क्या करेगा, ये रेडिकल H डॉट ले लेगा, है ना, ये इधर, और फाइनली ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स पहले भी न्यूट्रल था, बट फिर भी पूरा वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई होके और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। CCl3 यहाँ पे लगा दो, CCl3, और इसके बीच में बॉन्ड है, राइट, इसके बीच में बॉन्ड है, ये बन जाएगा। अब देखो नाउ दिस इज, ये भी देखो, अब इधर से आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 2 5 मेंबर वाली फ्यूज रिंग बन जाएगी। तो देखो 2 फ्यूज वाली 5 मेंबर रिंग बनाओ, तो एक हमने ऐसा बना दिया, एक हमने ऐसा बना दिया। अब जहां पे ज्वाइंट है, ये वाला 5 है अपना, ये 4 था, ये 3, ये 2, ये 1, इधर से भी ये 2, ये 3, ये 4, तो ये देखो 4 से क्या जुड़ा हुआ है, CCl3, तो मतलब यहां से क्या अटैच हो जाएगा, CCl3, और यही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। आया समझ? तो ये रिएक्शन कैसे चली, रेडिकल मैकेनिज्म से, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो तो क्या बन जाएगा, देखो वही बनाया है, बिल्कुल सही बात है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, ABD, राइट, ABD आ जाएंगे, है ना, ABD, ठीक है, ABD विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो अब PYQ स्टार्ट होता है, ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब PYQ है, ये आपका PYQ है, 2015 में आया था, राइट, 2015 में आया था, है ना। तो देखो भाई इस PYQ को करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक अल्फा अमीनो एसिड दिया हुआ है NaNO2HCl। मैंने आपके पास बताया था, कल भी बताया था मैंने आपको कि भाई जब भी ये अमीनो एसिड वाला हो, सामने में जब डायोटाइजेशन हो, तो ये जो COH होता है उसका क्या लगता है, NGP, यस और नो। तो देखो मैं बताता हूँ आपको,
ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब देखो ये वेज पे ही रहेगा, यहाँ पे ये वेज पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वेज पे ही रह के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+ में। क्योंकि जब डायजोटाइजेशन होती है तो हमें इस कार्बन से मतलब होता ही नहीं है, हमें तो नाइट्रोजन से मतलब होता है। नाइट्रोजन सेंटर से अटैक होता है नाइट्रोसोनियम कैटायन पे, यस और नो, NO+ पे। तो इसीलिए इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। अभी ये वेज पे है तो N2+ बनते वक्त भी वेज पे ही रहेगा। साथ में और क्या है, C डबल बॉन्ड OH, तो इसको आप C डबल बॉन्ड OH को आप ऐसे दिखा लो। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी अमीनो एसिड होता है उसका डायजोटाइजेशन करवाते हो तो क्या होता है, N2+ जैसे ही बना उसके बाद इस COH का क्या लगता है, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो क्या लग जाएगा, कैसे लगेगा, देखो ऐसे। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ये चलेगा और बैक साइड से अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से और यहाँ से इसको भगा देगा। तो एक बात बताओ, ये N2 किस पे था, वेज पे। अगर SN2 हो रहा है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, डैश से, तो इन्वर्जन होती है। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा, ये सॉर नो। और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज दिखा दो। अब देखो आपका जो मीडियम है वो एक्वस है, ये सॉर नो, एक्वस है, एक्वस HCl। अगर एक्वस है तो पक्का ही वाटर है। अगर वाटर है तो ये क्या करेगा, फिर से इस पे अटैक करेगा, फिर से SN2 मैकेनिज्म से फिर से इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को खोल देगा। क्योंकि अब इस बार ये लिविंग ग्रुप है, वैसे भी पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, और जैसे ही ये बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस C डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेशन में भी होगा और न्यूट्रल भी हो जाएगा ये अटैक करने के बाद, जैसे ही ये टूटेगा। तो अटैक कौन करेगा, H2O। कई बच्चे सोच सकते हैं भाई Cl- क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि Cl- भी तो है, HCl में से Cl- भी है, तो Cl- भी कर सकता था। नहीं, देखो एक्वस है मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उसी के साथ कॉलिजन होगी, और जिसके साथ ज्यादा कॉलिजन होगी वहीं से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा। देखो अब देखो फिर से क्या हो रहा है, SN2, यहाँ भी क्या हो रहा है, SN2, यहाँ पे पहली बार SN2 और ये दूसरी बार SN2। NGP में यही होता है, 2 बार SN2 होता है। तो पहली बार SN2 तो ये किस पे था, लिविंग ग्रुप, वेज पे, वेज से ये कहाँ पे आ गया, डैश पे। अब जब वाटर अटैक करेगा तो ये आपका लिविंग ग्रुप किस पे, डैश पे, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, वेज पे, ये सॉर नो। तो OH जो लगेगा, OH जो लगेगा वो कैसे लग जाएगा, कुछ ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स वाटर अटैक करा तो फाइनल डीप्रोटोनेशन के बाद क्या बन जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। अब मैंने इसी से सामने में इसके बाद भी मैंने ET-Li3 इक्विवेलेंट लेके रिएक्शन करवाई थी कल, सेम क्वेश्चन था, यस और नो, बट मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया था। आपके जेई ने बस यहीं तक पूछा था, बस ये बनवाया था, ठीक है। इसके बाद भी करवाया जा सकता है, ET-Li से फिर कीटोन बनवाया जा सकता है आपसे, मैंने कल ही करवाया था, ठीक है। तो देखो भाई क्या बन जाएगा, क्या ये तो गलत है, NH2 कहाँ से आ गया भाई, NH2 तो रहेगा ही नहीं है, NH2 कहाँ से आ गया, ये COH, देखो 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 देखो, यहाँ पे डैश पे कर दिया, डैश पे कर दिया, गलत है, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। ये NH2 कहाँ से आ गया, कहाँ से आया NH2, NH2 तो N2 बन के बाहर, कहाँ से आया, ये गलत है। देखो ये सही है, देखो यहाँ पे COH, यहाँ पे वेज पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है NGP में, आपको पता है। तो ये किस पे, NH2 किस पे था, वेज पे, OH भी किस पे, वेज पे, रिटेंशन हुआ है, सही है ये, ठीक है। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ है एक, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब 10-15 साल पुराना है, ठीक है। आई थिंक 2009 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2009 का है, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल टू यू, राइट, आई होप इट इज विजिबल टू यू। नहीं है फिर भी मैं पढ़ देता हूं। देखो क्या कह रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड P, कोई कार्बोनिल कंपाउंड P है, ये P रहा, which gives positive iodoform test, ओके, पॉजिटिव iodoform टेस्ट दे रहा है, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, है ना। P जो है वो क्या दे रहा है, वो पॉजिटिव iodoform टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव iodoform टेस्ट, undergoes reaction with MEMGBr followed by dehydration to give an olefin Q। मतलब ये क्या करता है, ये MEMGBr के साथ रिएक्ट करता है फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, और ओलेफिन Q दे रहा है, मतलब एक अल्कीन दे रहा है जिसका नाम है Q। ओलिफिनेशन होना मतलब पाई बॉन्ड का आना, अल्कीन बनना, दैट इज ओलिफिनेशन, राइट। तो ओलेफिन Q दे रहा है, तो Q मिल रहा है। ओजोनोलिसिस ऑफ Q लीड्स टू अ डाइकार्बोनिल कंपाउंड R। अब जब आप Q का ओजोनोलिसिस करवाते हो, ओजोनोलिसिस करवाते हो तो क्या मिल रहा है भाई आपके पास, डाइकार्बोनिल कंपाउंड R मिल रहा है। ये कैसा, ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड है R, which undergoes इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन टू गिव प्रीडोमिनेंटली S। अब इसको क्या करवाते हो आप, इसका इंट्रामोलिकुलर करवाया जा रहा है। देखो OH- और हीट दे रखा है,
OH माइनस और हीट दे रखा है, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होगा, क्योंकि अगर डाइकार्बोनिल रहा होगा तो पक्का ही इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होगा ही होगा। और यहाँ से मिल रहा है S। तो आपसे वही पूछा होगा कि भाई बता दे P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, यही सब पूछा होगा। तो चलो बताते हैं जी, है ना। देखो भाई, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड P। अब P क्या इंफॉर्मेशन देखो, P क्या था, P इसने बोला था भाई पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो मिथाइल कीटो वाला ढूंढो। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, ये मिथाइल कीटो, एक ये भी पॉसिबिलिटी है मिथाइल कीटो। क्या ये देगा क्या कभी आयोडोफॉर्म टेस्ट? नहीं। क्या ये देगा क्या कभी आयोडोफॉर्म टेस्ट? नहीं। तो मतलब CD तो ऐसे ही चले गए। मतलब अपना जो P है वो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर तो देखते हैं, दोनों को लेके चलते हैं। अभी तो हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी देखते हैं। देखो इधर, तो अगर इसको मानते हैं P, ए ऑप्शन वाले को, ए ऑप्शन वाले को अगर हम P मानते हैं, ये क्या कर रहा है, अगर ये P है, अगर ये P है, अभी है नहीं, अगर ये P है, इफ दिस इज P, और इसकी रिएक्शन क्या बोल रहा है कि भाई MEMGBr से हम करवा रहे हैं, तो MEMGBr से अगर ये करवा रहा है तो ये अटैक करेगा और इस पे पाई बॉन्ड खुल जाएगा, O पे नेगेटिव आएगा, फाइनली H प्लस लेके और ये OH बन जाएगा। ये और नो, तो क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा, Me और OH, ये और नो, ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड, एक एमी पहले से था, एक एमी गिग्नार्ड से आया, वो लग गया और ये टर्शियरी अल्कोहल जनरेट हो गया। अब देखो भाई आगे कुछ था क्या लैंग्वेज में, फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टू गिव एन ओलेफिन क्यू। तो अब इसका डिहाइड्रेशन करवाना है। ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन के लिए मीडियम आपका एसिडिक ही रहा होगा, तो अगर आप एसिडिक मीडियम पुट करोगे तो ये OH क्या करेगा, ये पकड़ेगा, ये OH2 में, OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। अगर बाहर चला जाएगा जनाब तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो सॉरी, अब कार्बोकेटायन बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव बाहर जा चुका है तो कार्बोकेटायन बनेगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन, ये एमी, ये एमी। अब देखो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन क्या है, अपना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और सामने में बेंजीन भी है, विद इन मॉलिक्यूल बेंजीन है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है। जैसे ही अटैक करेगा तो ये 1 2 3 4 इस सेंटर से अटैक हो रहा है तो ये 5, मतलब 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। जैसे ही रिंग बनेगी, फॉलोड बाय रिगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी, फिर से ये एरोमेटिसिटी रिगेन करके और यहाँ पे ये बन जाएगा और इसके साथ 2 मिथाइल आ जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? फिर से जैसे ही अटैक करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस होगा, फिर से वो H प्लस डीप्रोटोनेट होकर एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगा और ये बन जाएगा। यहां तक आता है समझ में? ये क्या है भाई, ओलेफिनेशन क्यों दे रहा है, ओलेफिन क्यू, तो ये जो हमने बनाया वो क्यों है। अब बोला गया था कि इसका ओजोनोलिसिस, तो इसका ओजोनोलिसिस करो। जैसे ही आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे, जैसे ही आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो देखो यहाँ पे COH आ जाएगा और बाद बाकी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल है और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ये और नो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल आ जाएगा। और ये क्या है, ये अपना R है। और बोल रहा था जब इसका अल्डोल करवा रहे हैं हम, जब इसका अल्डोल करवा रहे हैं तो हमें मिल रहा है S, लेकिन क्या S मिल पाएगा क्या? आंसर है नहीं, नहीं मिल पाएगा भाई, S मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्डोल हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये सोनो कैनिजारो वगैरह हो जाएगा, अल्डोल तो नहीं हो पाएगा। आया समझ? तो मतलब अल्डोल तो नहीं हो पाएगा, और अगर अल्डोल नहीं हो पाएगा मतलब ये जो हमने अब तक जो किया सब गलत किया। सब गलत इसलिए किया क्योंकि हमने P को ही गलत चुना, यही हमने गलत चुना था। ये हमारा P नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काट दो इसको, काट दो, हमने इसको माना था लेकिन एजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो भैया आप चलो इस पे B, इसको मानो B, तो सेम कहानी होगा, देखते हैं। तो इस बार सेम प्रोसेस हम जाएंगे, लेकिन इस बार जो ये ओलेफिन बनेगा क्यू, देखो जो हमने ये वाला बनाया था ये कुछ वैसा बनेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा मिथाइल आ जाएगा, सब कुछ वही है, बस एक मिथाइल एक्स्ट्रा आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और ये 2 मिथाइल। इस बार क्यू जो होगा अपना इस केस में वो ये होगा, सब कुछ सेम, MEMGBr के साथ रिएक्शन यहाँ पे होगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, डिहाइड्रेशन में OH2 पॉजिटिव जाएगा, फिर बेंजीन अटैक करेगा, ये रिंग बनेगी, सब कुछ वही सेम, लेकिन इस बार बस चेंज क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, वो मिथाइल हमने दिखा दिया। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखो इसका ओजोनोलिसिस आप करवाओ।
तो ये यहाँ पे ये ओजोनोलिसिस, ये भी ओजोन हमने करवा दिया। जैसे ही ओजोनोलिसिस आप करवाओगे तो आपको एक R कंपाउंड मिलेगा डाइकार्बोनिल। तो यहाँ से एक तरफ से एल्डिहाइडिक यूनिट मिल जाएगा, एक तरफ से यहाँ पे 2 मिथाइल और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से Me। इज इट क्लियर? अब देखो इट कैन गिव अल्डोल, व्हाई? बिकॉज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, राइट? तो ये अल्डोल दे सकता है, तो इसीलिए R जो होगा अपना वो यही है। ये वाला P नहीं था, P हमारा करेक्ट ये है। और अगर P हमारा करेक्ट ये है तो आंसर भी इसका B है, क्योंकि इसने पूछा है कि कार्बोनिल कंपाउंड P इज, तो B ये आ गया, मतलब अपना P ये है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखो अब क्या पूछा है इसने, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, ये पैराग्राफ टाइप पे था, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे इसने। देखो अब क्या पूछ रहा है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ Q एंड R। Q क्या था अपना ओलेफिन, जो रिंग बन रहा था वो ओलेफिन, राइट? और R क्या डाइकार्बोनिल, R क्या था डाइकार्बोनिल। तो Q क्या होगा, Q क्या होगा? ऑफ कोर्स यही था Q अपना, यस और नो। और R यहाँ से क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। अरे भाई हाँ, ए ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। ये देखो यहाँ पे ये मिथाइल नहीं है तो ये तो गलत हो गया, ये ET वाला तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ये सब गलत हो गया है ना, सब गलत हो गया। यही R है और यही Q है, यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट S भी पूछा है, तो S पूछा है तो उसके लिए R, S कैसे बन रहा था, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल से। तो भाई R बनाओ पहले, R अपना क्या था, R अपना ये था, अभी हमने बनाया। R कैसे बना था, Q के ओजोनोलिसिस से। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2H ऐसे दिखा सकता हूँ CH3 को। अब देखो सिंपल मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ से आएगा बेस OH माइनस, प्रोटॉन लेगा, यहाँ से इनोलेट आयन बनेगा। इनोलेट आयन बनना जरूरी होता है भाई, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए इनोलेट आयन बनना जरूरी है, ठीक है। इनोलेट आयन बना के आप करें, ठीक है। लोग क्या करते हैं, नेगेटिव यहाँ पे दिखाते हैं और बस दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करवा देते हैं, गलत है भाई। पहले चेक करो, अल्डोल होने के लिए इनोलेट आयन इंटरमीडिएट होता है अल्डोल का, वो बनना जरूरी है। अगर इनोलेट ही नहीं बन रहा है तो फिर कोई अल्डोल का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनोलेट आयन बनना जरूरी है, ओके। तो देखो यहाँ से ऑफकोर्स इनोलेट बनेगा, बगल में कार्बोनिल है तो ऑफकोर्स बनेगा इनोलेट। अगर बनेगा तो OH माइनस आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करेगा। यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव जनरेट करेगा ये इस पे अटैक कर देगा और इसको खोल देगा। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। आप यस और नो? अगर 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, देखो बनाओ, रिंग बनाओ, ये ऐसा, फिर क्या होगा भाई, देखो ये ऐसा। यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव, एक H था, इसने अटैक किया, ये था अपना 1, ये था अपना 6, ये था अपना 5, ये था अपना 4। 3 पे क्या है, 2 मिथाइल है, वो दिखा दो। 2 पे क्या है, 2 पे कार्बोनिल है, वो दिखा दो, यस और नो। और 1 तो अटैक ही किया है। बाद बाकी देखो फिर वाटर से क्या करेगा, ये OH बन जाएगा और फाइनली मीडियम बेसिक है, तो वाया E1 CB मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि हीट भी दिया हुआ था तो डिहाइड्रेशन होके यहाँ पे ये OH, अब यहाँ से ये OH और ये H E1 CB मैकेनिज्म से चले जाएंगे। जैसे ही जाएंगे E1 CB मैकेनिज्म से ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट S। तो देखो कौन सा है, तो B दिख रहा है, यस और नो? ये सब तो काटा, ना जी ना, गलत है, ठीक है। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखते हैं एक और PYQ है भाई, चलो अब इसको देखो, इसको क्या कह रहा है, पढ़ो, मैं पढ़ देता हूं अगर आपको विजिबल नहीं है तो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, टर्शियरी अल्कोहल, कोई टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है, H। देखो ध्यान से, H क्या एक टर्शियरी अल्कोहल है, पहले इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं, राइट। टर्शियरी अल्कोहल H है, ठीक है। अपॉन एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, इसको क्या किया जाता है, एसिड कैटेलाइज्ड मतलब एसिडिक मीडियम में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन किया जाता है, गिव्स अ प्रोडक्ट I, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो I मिलता है। ओजोनोलिसिस ऑफ I, फिर से देखो, ओजोनोलिसिस ऑफ I लीड्स टू कंपाउंड्स J एंड K। अब इसका ओजोनोलिसिस करवाया गया है, इसका ओजोनोलिसिस करवाया गया है, क्या क्या मिलता है भाई, J एंड K, J और K मिल रहा है, मतलब J प्लस K, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड J अपॉन रिएक्शन विथ KOH, कंपाउंड J, इसकी जब रिएक्शन करवाते हो आप KOH से तो क्या मिलता है, गिव्स बेंजाइल अल्कोहल,
मतलब यहाँ से आपको PHCH2OH मिलता है, गिव्स बेंजाइल अल्कोहल एंड अ कंपाउंड L, तो एक और L कंपाउंड मिलता है, ठीक है। वेयर एज K ऑन रिएक्शन विथ KOH, अगर आप K की रिएक्शन करवाते हो KOH से तो क्या मिलता है, गिव्स ओनली M, तो बस एक ही प्रोडक्ट मिलता है M ओनली, यही मिलता है। और साफ साफ इसने दे रखा है कि भाई M आपका ये है, ठीक है, M आपका ये है, तो M क्या है जनाब, M हमारा ये है PHCH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O PHH, आया समझ, ये हमारा M है। तो अगर M ये है तो अब देखते हैं कि भाई अगर M ये है तो QH से ये आया होगा, जब K ने रिएक्ट किया होगा QH से तब M मिला हो, M आपको दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं, यस और नो, हम सीधा नहीं चलते, हम उल्टा चलते हैं, रेट्रोसिंथेसिस, यस और नो, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उल्टा चलते हैं, सीधा नहीं चलते हैं, सीधे से आंसर नहीं आ पाएगा, उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये M है, अगर ये M है तो कैसे बना है, ये K को जब हमने QH से रिएक्ट करवाया तो M बस यही मिला है। तो ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है, और जब उससे पीछे क्या है, KOH है, मतलब एक्वस NaOH KOH, तो कहीं ना कहीं ये अल्डोल रिएक्शन से बना होगा, ये सोनो दिमाग में लगाओ, कहीं ना कहीं ये अल्डोल रिएक्शन से बना होगा। तो अल्डोल रिएक्शन से कैसे बना होगा, अगर यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे H है, हाँ ठीक है, तो एक मिनट COPH CH2, अच्छा हाँ ठीक है, ये M ओनली मिल रहा है और ये M ये है, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो ये KOH से मिल रहा है, K की रिएक्शन जब KOH से हो रही है तो उसके बाद हमें M मिल रहा है, बस एक ही प्रोडक्ट, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अल्डोल रिएक्शन से मिल रहा होगा। तो कैसा रहा होगा K को आइडेंटिफाई करो, कैसा रहा होगा K, तो K कहीं ऐसा रहा होगा, देखो K अगर मैं ये ले लूं PHC डबल बॉन्ड O CH3, अगर मैं K ये ले लूं, इसकी रिएक्शन अगर आप QH से करवाओगे तो डेफिनेटली यहां से इनोलेट आयन बनेगा और वो सेल्फ अल्डोल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन वाया इवन सीवी मैकेनिज्म ये आपको मिल जाएगा। और वैसे भी यहां से भी सोच सकते हो कि भाई ये डबल बॉन्ड कब आया होगा, जब पहले अल्डोल बन के ये आया होगा, देखो CH3 PH C डबल बॉन्ड O PH, और यहाँ पे क्या आ गया हो, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH आया होगा, यस और नो, यहाँ पे OH आया होगा पहले, फिर उसके बाद बेसिक मीडियम में रेट्रोअल्डोल हम करवा देंगे, ये OH माइनस H को ले जाएगा, ये फिर रिवर्ट बैक करेगा और इसको खोल देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि एसिटोफिनॉन के अल्डोल कंडेंसेशन से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आराम से। तो मतलब क्या पता चला कि K जो रहा होगा आपका वो क्या है, K क्या है आपका, एसिटोफिनॉन है। इज इट क्लियर, क्योंकि उसकी अल्डोल कंडेंसेशन से ही आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ठीक है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटोफिनॉन। सो K इज योर व्हाट, K इज एसिटोफिनॉन, आया समझ। तो यहां से K क्या हो जाएगा जनाब, K है आपका PHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ओके। अगर K मिल गया तो अब देखते हैं भाई J क्या रहा होगा, देखो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे देखो इस इंफॉर्मेशन को देखो, J की रिएक्शन जब KOH से करवाया जा रहा है तो एक PHCH2OH मिल रहा है और एक L मिल रहा है, एक कंपाउंड L, तो अब यहाँ पे भी KOH है, तो जब याद करो कौन सी रिएक्शन में अल्कोहल मिलता है, एक और कंपाउंड मिलता है, तो वो होता है कैनिजारो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कैनिजारो हो रहा होगा, और किसका कैनिजारो होगा, तो एक PHCH2OH मिल जाएगा, तो ऑफ कोर्स बेंजल्डिहाइड का, यस और नो, बेंजल्डिहाइड का कैनिजारो होगा, तभी तो आपको एक बेंजाइल अल्कोहल साथ में एक और कंपाउंड मिलेगा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इधर देखो अपने पास क्या है, अगर बेंजल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन OH माइनस, तो भाई आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ पे तो अल्डोल तो होगा नहीं, तो कैनिजारो होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले अटैक होगा, जैसे ही अटैक होगा तो ये ऐसा बन जाएगा H, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे OH। अब यहाँ से क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, बोलो यार, हाइड्राइड माइग्रेशन होता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड पे, ये यहाँ से वापस, और यहाँ से हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो जाएगा, हाइड्राइड माइग्रेशन होगा और इस पे अटैक करके खोल देगा। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से देखो PH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, O नेगेटिव रिवर्ट बैक कर रहा है तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और एक OH है तो एक OH बन गया, साथ में यहाँ पे क्या मिला, ये PH, इस पाइबोन को खोल दिया इसने, तो PH यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, और H जा रहा है तो एक H पहले से था तो एक और H आ जाएगा, तो 2 H हो जाएंगे, और अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस H को ले लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका
PH CH2OH प्लस क्या बन जाएगा PH COO नेगेटिव। यस और नो, KOH वगैरह था तो बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव दिखा दो। और यही आपको तो बोल रहा था कि J की रिएक्शन जब हम KOH से करवाते हैं तो एक बेंजाइल अल्कोहल मिलता है और एक पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये आपका L है, ये आपका क्या है, L है। अगर इसको एसिडिफाई कर दोगे तो P बेंजोइक एसिड मिल जाएगा आपको। तो हमने क्या क्या पता चल गया, हमें JKL सब पता चल गया। यस और नो, JKL सब पता चल गया। देखो M तो दिया ही हुआ था, अब JKL सब पता चल गया, जिसमें K क्या था, K हमारा एसिटोफिनॉन था, J हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, और L क्या है, बेंजोइक एसिड है। अगर हम उसे एसिडिफाई करवा देते हैं तो ओके। तो देखते हैं भाई, अब ऑप्शन देखो, सॉरी मतलब क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले JKL वाला देखते हैं। JKL तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, यस और नो, JKL तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो J क्या था अपना, J क्या था बताओ, J वॉज योर बेंजल्डिहाइड, यस और नो, J बेंजल्डिहाइड था। तो J बेंजल्डिहाइड वाला ढूंढो। तो एक J देखो शुरू में, सबसे शुरू में J है तो सबसे शुरू में बेंजल्डिहाइड होना चाहिए, तो एक ये ऑप्शन मिला। और देखो ये तो होगा नहीं, एसिटोफिनॉन J थोड़ी ना है, एसिटोफिनॉन J थोड़ी ना है, और एक ये है, तो या तो B या तो D। अब आगे बढ़ो, K क्या था, K क्या था बताओ, K था आपका एसिटोफिनॉन, अभी हमें पता चला था। K क्या था भाई, कहाँ गया, हाँ K क्या था, अरे भाई देखो K क्या था आपका एसिटोफिनॉन। तो अगर K एसिटोफिनॉन है तो एसिटोफिनॉन वाला ढूंढो। हाँ देखो K क्या था अपना एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन कौन सा है, यहाँ पे देखो J के बाद K, लेकिन दिस इज नॉट एसिटोफिनॉन, यस और नो, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत। यहाँ पे देखो PHCOCH3, दिस इज योर K, यस और नो, ये आपका K है। बाद बाकी देखो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, देखो देखो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, JKL हमें मिल गया, डी ऑप्शन आया समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब JKL हमें मिल चुका है, लिख लेते हैं हम, है ना, लिख लेते हैं कहीं साइड में लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, यहीं पे लिख लेते हैं भाई। इसको मैं इरेज कर सकता हूं या इधर लिख लेते हैं। देखो J हमारा क्या था, J हमारा था PH C डबल बॉन्ड OH, J हमारा ये था। K क्या है, K हमारा था PH C डबल बॉन्ड O CH3, और L क्या है, L था PH COO नेगेटिव K पॉजिटिव, यस और नो, ये हमने मतलब लिख लिया। अब उसके बाद आओ क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं और फिर देखते हैं। देखो अब J और K तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन मिला कैसे था, वो बोल रहा है कि जब I की हमने ओजोनोलिसिस करवाई, I की ओजोनोलिसिस जब इन्होंने करवाई तब इसको J और K मिला। तो मतलब J और K को कंबाइन कर दो तो वो प्रोडक्ट अल्कीन बना दो, J और K को मतलब मिला के, तो वो अपना I हो जाएगा। बोलो यार, तो J और K क्या था, देखो इधर J और K क्या था भाई, J और K ये है, तो एक है J अपना PH C डबल बॉन्ड OH, यस और नो, और एक है क्या PH C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब इसका ओजोनोलिसिस, मतलब ये तो ओजोनोलिसिस के बाद मिला है, ओजोनोलिसिस के बाद मिला है ये, और जो बिना ओजोनोलिसिस के क्या था, I प्रोडक्ट है अपना। तो अब बिना ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट कैसा रहा होगा, रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स, तो कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, PH है ना, PH, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये PH और यहाँ पे ये CH3। देखो ये अपना कहीं ना कहीं I रहा होगा, क्योंकि इसी का ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको ये बेंजल्डिहाइड मिलेगा और एक एसिटोफिनॉन मिलेगा, तो ये अपना क्या रहा होगा, I रहा होगा। यहाँ से हमने I पता कर लिया, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है क्या, तो डेफिनेटली हमारा I ये रहा होगा। तो चलो अब सवाल पे, भाई I भी पूछा होगा इसने कि I क्या है, देखो यस ये रहा, है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड I। तो I क्या था भाई, क्या ये था, क्या है, दो पीएच वाले कहां से आ गए, गलत है, दो पीएच जिसका ओजोनोलिसिस से वो आ जाए एसिटोफिनॉन एंड बेंजल्डिहाइड। तो देखो यहां से भी नहीं होगा, ये भी गलत है ना, या ये क्या है, ये भी गलत है। लेकिन इसको देखो, जब इसका आप ओजोनोलिसिस करोगे तो यहां से आपको आराम से मिल जाएगा PH C डबल बॉन्ड O प्लस PH C डबल बॉन्ड O और CH3 डेफिनेटली। तो अपना जो I है वो A ऑप्शन है, यस और नो, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये अपना I है। आया समझ। अब चलो I कैसे मिला था, अब देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पे आओ, रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग। चलो I कैसे मिला था, I मिला था एक टर्शियरी अल्कोहल था। कैसे बन रहा था टर्शियरी अल्कोहल, अपॉन एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन गिव्स अ प्रोडक्ट I। तो ये टर्शियरी अल्कोहल था, ये टर्शियरी अल्कोहल था। तो सबसे पहले I तो हमें पता कर लिया कैसे बना था, इस टर्शियरी अल्कोहल के एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन से I बना था। I हमने पता कर भी लिया है, और I हमारा क्या है, ये है I, PH H डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे PH,
ये है अपना आई। अब ये कैसे बना है, एक टर्शियरी अल्कोहल H है, उसका एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन हुआ तब बनता है आई। तो देखते हैं भाई, ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन में आ जाओ, क्योंकि ऑप्शन से ही हम बता पाएंगे। कहां गया, कहां गया, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, बारी बारी से चेक कर लेते हैं, अपने आप आ जाएगा। तो देखो क्या है, PH C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन किसके साथ, PH MgBr, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव अटैक हो जाएगा, जैसे ही अटैक हो जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव, बैलेंस करने के लिए MgBr, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH, यहाँ पे CH3। बोलो यार, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर आप इसको प्रोटॉन दे दोगे तो OH, और डिहाइड्रेशन अगर करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे तो देखो पहले तो ये अल्कोहल मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, कोई शक वाली बात नहीं है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन जब डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो जो आपको अल्कीन मिलेगी वो कुछ ऐसे मिल जाएगी, 2 PH और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। तो ये थोड़ी ना था अपना अल्कीन, आई ये थोड़ी ना था, आई ही तो यहाँ से लाना है, लेकिन आई तो ये तो नहीं था, आई तो हमने पता कर लिया क्या था आई, क्या था आई बोलो, यहाँ पे PH, यहाँ पे H, यहाँ पे PH और यहाँ पे CH3, ये था अपना आई, यस और नो, ये था अपना आई। तो अगर आई ये है, अगर आई ये है तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके डिहाइड्रेशन से ये मिलना चाहिए, इस टर्शियरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ये मिलना चाहिए, तो ये मिल रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, गलत है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे देखो, नेक्स्ट वाले देखो, नेक्स्ट वाला देखो, इसको इरेज करने दो मुझे। देखो भाई नेक्स्ट क्या है, PHCOCH3, PHCOCH3, फिर क्या है PHCH2MgBr, यस और नो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक मारेगा और इसको खोल देगा, हाँ या ना। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये PH, यहाँ पे ये मेथिल, यहाँ पे ये O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ Mg बाबा और साथ में Br भी, उसके बाद CH2PH ने अटैक मारा तो हमने दिखा दिया। फाइनली क्या होगा, OH बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाओ, देखते हैं इस बार मिलता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या है Me, ठीक है, यहाँ पे क्या है PH, यस और नो, CH2PH। अब डिहाइड्रेशन करवाओ, डिहाइड्रेशन करवाओगे तो ऑफ कोर्स मोर स्टेबल अल्कीन हमेशा मिलेगा, जिसको आप सेर्जेफ अल्कीन बोलते हो, ठीक है। तो क्या कहाँ से मोर स्टेबल मिलेगा, डेफिनेटली अगर हम ऐसा अल्कीन बनाएंगे, यहाँ से OH और ये वाला H, ये वाला H और ये वाला OH, अगर ये दोनों चला जाए तो देखो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, 2 H थे, 1 H रह जाएगा, ये दिखा दिया हमने जो रह जाएगा, 2 H थे ना यहाँ पे, तो 1 H तो गया डिहाइड्रेशन में, 1 H रह जाएगा और 1 PH। तो देखो यही तो था, यही तो हमारा आई था, इसी के ओजोनोलिसिस से हमें एसिटोफिनॉन और बेंजल्डिहाइड मिलेगा, यस और नो। तो दिस इज आवर आई, और ये हमारा करेक्ट रिएक्शन है H बनाने का। तो ये हमारा H था, ये जो टर्शियरी अल्कोहल हमने जनरेट किया है वो H था। अब वो H किसकी रिएक्शन से बन रहा है, ऑफ कोर्स इसकी रिएक्शन से बन रहा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर है, ये गलत है, इससे करवाओगे तो ये भी गलत है। देखो एसिटोफिनॉन होना चाहिए था, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया है, ये तो सेम रखा, यहाँ पे ये सेम है, लेकिन यहाँ पे एसिटोफिनॉन होना चाहिए था, बेंजल्डिहाइड है तो गलत है। यहाँ पे देखो फिर से बेंजल्डिहाइड है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे बात नहीं बन पाएगा, राइट। एक बार देख ही लो, आपको मैं बता ही देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे तो होता नहीं है ऐसे, थोड़ा सा बस स्पेस चाहिए। देखो क्या था भाई, PH C डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या है PH Me और यहाँ से क्या MgBr, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव अटैक किया, खुल गया, तो देखो क्या बन जाएगा H PH, यहाँ पे O नेगेटिव के साथ कौन Mg बाबा, और बाद बाकी अटैक कहाँ से हुआ है, यहाँ से, तो एक Me है इसके साथ, एक PH है, यस और नो, एक Me है और एक PH है, एक Me है और एक PH है। तो अब देखो अब क्या हम करवाएंगे, डिहाइड्रेशन हम करवा सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन आप करवाओगे तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा PH OH, ठीक है, ये Me और ये PH। अब कई लोग बोलेंगे भाई यहाँ से भी डिहाइड्रेशन से आ जाएगा, देखो यहाँ से OH और H निकाल दो तो पक्का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। तो क्या ये भी आंसर है अपना, आंसर है नहीं, आ तो गया, हमारा आई यही था, ऑफ कोर्स आई यही था,
लेकिन ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल नहीं है, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। यस और नो, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल हमें नहीं लेना था, हमें क्या लेना था, हमें टर्शियरी अल्कोहल लेना था, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी अपना ऑप्शन गलत है। अच्छा हुआ कर लिया है ना, आपको भी पता चल गया। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, इसने बोल रखा है कि भाई टर्शियरी अल्कोहल का एसिड केटालाइट डिहाइड्रेशन से हमें आई मिल रहा है, राइट। लेकिन ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑफ कोर्स इसके डिहाइड्रेशन से हमें वही प्रोडक्ट मिल रहा है आई, लेकिन दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, mentioned in the question it was tertiary alcohol, that's why D is not the correct option। okay, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, B, राइट। तो ऐसे ही PYQs आते हैं और आएंगे। सो आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओके।